हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ रियल एनालिसिस, मतलब BMTC 133 कोड का, जिसका सब्जेक्ट का नाम रियल एनालिसिस है। उसके हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो जिससे एटलीस्ट पास तो हो ही जाए। चलो, मैं आपको बहुत ही कम सिलेबस बताऊंगा, जितना करने से आपको एटलीस्ट 50+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया, निगेशन हो गया, या फिर PMI हो गया, मतलब प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ से क्वेश्चन वो 2 नंबर का पक्का पूछता है। कुछ करना नहीं, आपको इस सब का डेफिनेशन देख लेना है और सब पर एक एक एग्जाम्पल कर लेना है। कितने? बस एक एक एग्जाम्पल करना है और आपको डेफिनेशन पढ़ लेना है। आपको समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक है क्या। और गारंटेड यहाँ से क्वेश्चन वो पूछता है, हर साल पूछता है, एटलीस्ट 2 नंबर में तो पक्का पूछता है वो। और प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ना, ये तो बहुत ही यूज़ होगा। जब भी किसी थ्योरम को प्रूव करोगे आप, उसमें इसका अधिकांश यूज़ होता है। तो आप इसे भी सही से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको टॉपिक पढ़ना है कौन कौन से, रैशनल और इरेशनल। हालांकि ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा रैशनल इरेशनल क्या होता है, लेकिन अगर कोई वैल्यू दिया जाए तो रैशनल होता है P/Q के फॉर्म में। ऐसा कोई वैल्यू आपको दे दे और कोई बोले कि प्रूफ करो कि वो रैशनल है या इरेशनल है, तो आपको इसका रैशनल और इरेशनल का प्रूफ देखना है। रैशनल इरेशनल हमें पता ही है, लेकिन हमें सिर्फ पता होने से काम नहीं चलेगा, उसका प्रूफ देखना है अपने को। ठीक है। उसके बाद जो अगर मैथ में आगे कुछ करना चाहते हैं, MSc वगैरह, उनके लिए है APR, मतलब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अगर वो पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, लेकिन अगर जो सिर्फ एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। पढ़ ले तो वेल गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम आते हैं अपना सीक्वेंस सीरीज की तरफ। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है बोल्ज़ैनो-वेस्टर्स थ्योरम। बोल्ज़ैनो-वेस्टर्स थ्योरम, जिसे BWT भी कहते हैं। बोल्ज़ैनो-वेस्टर्स थ्योरम, इसका स्टेटमेंट विद प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कर लीजिएगा क्योंकि ये आता है पेपर में। PYQ भी दिखेगा तो उसमें मिलेगा आपको। उसके बाद हम आते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की तरफ। कौन सा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में आपको ज़्यादा कुछ करने के नहीं है, क्यों? जैसे ही कन्वर्जेंट आता है तो आपको इसके साथ साथ माइंड में क्लिक करना चाहिए कि बाउंडेडनेस आएगी, मतलब बाउंडेड आपको चेक करना आना चाहिए, मोनोटोनिक चेक करना आना चाहिए। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट है। अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब A कोई कन्वर्जेंट है, B कोई कन्वर्जेंट है, A+B कन्वर्जेंट होगी, इस टाइप। इसे कहते हैं अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट A-B। मतलब A कोई सीक्वेंस है, B कोई सीक्वेंस है, उसकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वो है। अगर नहीं है तो काउंटर एग्जाम्पल वो चेक करने को दे देता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन लेके दे देगा कि n+-1/n ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, ये क्वेश्चन दे देगा। तो आप इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लोगे, इसकी प्रॉपर्टी चेक लो, उसके बाद इसके बारे में क्या कहते हैं वो देखना है। लेकिन जब आप पढ़ोगे अलजेब्रा पढ़ोगे तो बड़ी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्वर्जेंट पे होल्ड कर जाती है लेकिन डाइवर्जेंट पे होल्ड नहीं करती। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल के बारे में सोचना कि क्या आप इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लो, इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लो, तो क्या इन दोनों का एडिशन हो सकता है? ठीक है, इसके बारे में सही से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक थ्योरम आता है, वो थ्योरम इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकांश टाइम वो आया है किसी न किसी तरह से आया है, किसी क्वेश्चन के अंदर का आ गया, या फिर उसने डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया,
वो है एवरी कॉची सीक्वेंस। एवरी कॉची सीक्वेंस के बारे में पहले ऑब्वियसली पता होनी चाहिए, तो वो पढ़ लीजिए। उसके बाद है एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर की बात कर रहा हूँ, इन रियल नंबर, ठीक, इज कन्वर्जेंट। इसे चेक करना आना चाहिए। इन आर की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कॉम्प्लेक्स में हो सकता है होल्ड ना भी होता हो, मुझे क्या पता, हो सकता है ना भी होता हो। तो हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स पे भी करता है या नहीं करता, और अगर नहीं करता है तो कोई एग्जांपल। और हालांकि यदि कन्वर्जेंट है रियल नंबर पे इफ एंड ओनली इफ हो जाता है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा कि एवरी कॉची सीक्वेंस इन कन्वर्जेंट इन आर, या फिर कॉम्प्लेक्स में भी होल्ड होता है, या फिर कन्वर्जेंट जो है कॉची सीक्वेंस बनता है तो कब बनता है, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डाइवर्जेंट चेक करना आना चाहिए। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन बहुत सही से इसका पढ़िएगा। इसके डाइवर्जेंट सीक्वेंस ये नहीं होता कि कन्वर्जेंट अगर नहीं है तो डाइवर्जेंट है, ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। डाइवर्जेंट कहता है इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। ये नहीं होता कि कन्वर्जेंट नहीं तो डाइवर्जेंट होगी, ठीक। तो डाइवर्जेंट बहुत सारे बच्चे सही से नहीं पढ़ते। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत सही से ध्यान से पढ़िएगा, और चेक करना आना चाहिए डाइवर्जेंट, जो डाइवर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता, लिमिट तो निकालना आता ही होगा, फिर भी एक बार लिमिट देख लीजिएगा कैसे निकाला जाता है सीक्वेंस की। इसमें आपको दो जो थ्योरम है ना इम्पोर्टेंट है, वो कर लीजिएगा। अगर वो उसकी ज़रूरत नहीं है उसको प्रूफ वगैरह करने की, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। वो है कॉची फर्स्ट एंड सेकेंड। कॉची फर्स्ट और कॉची सेकेंड जो है ना, इसको अप्लाई करना आना चाहिए कि हम इसकी मदद से कैसे किसी सीक्वेंस की हम लिमिट फाइंड करते हैं। इग्नू जब जब पूछा है तो वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछता, जैसे वो ऐसे नहीं डालेगा -1 का पावर n जो है इसका लिमिट क्या होगा, या होगा या नहीं होगा। वो कुछ एक बड़ा सा सीक्वेंस an देता है, जैसे कुछ ऐसा दे देगा 1 + 1/n के पावर n, इस फॉर्म में कुछ देगा, या जैसा और कुछ मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड करके कुछ देगा, और बोलेगा कि बताओ इसका लिमिट क्या होगा। तो आप इसके हेल्प से निकालोगे, कॉची फर्स्ट एंड सेकेंड थ्योरम जो है ना, इसके हेल्प से निकालोगे। तो इसको अप्लाई करना आना चाहिए। स्टेटमेंट पढ़ो और उसको अप्लाई करना सीखो, गारंटेड क्वेश्चन आती है यहाँ से। ये आपकी सीक्वेंस की टॉपिक थी। सीक्वेंस में आपको इतना ही करना है। अब आते हैं सीरीज की तरफ। सीरीज क्या होता है और सीक्वेंस क्या आता है, इन दोनों के बारे में हमें अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है। सीरीज में हमें कन्वर्जेंट चेक करना आना चाहिए, जैसे कि हमने देखा कि सीक्वेंस में कन्वर्जेंट कैसे चेक करते हैं, वो हमें आना चाहिए। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में बाउंडेड, मोनोटोनिक और भी कुछ प्रॉपर्टी है, उसको यूज करके हम कर लेते हैं। सीरीज में भी है, लेकिन सीरीज में सारे टेस्ट हैं। मैं आपको कुछ टेस्ट के बारे में बताता हूँ। अगर आप सारा टेस्ट नहीं पढ़ सकते हो तो जो टेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको वो सब तो पक्का पढ़ लेना। पहला है पी टेस्ट, बहुत ही आसान है, अच्छे से कर लोगे। दूसरा है कॉची, इंपॉर्टेंट है, सही से करिएगा। उसके बाद है कंपैरिजन, कंपैरिजन टेस्ट, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं लगता, मतलब लग सकता है, ऐसा नहीं लगता, लेकिन जब भी इग्नू पूछता है ना, कंपैरिजन डायरेक्ट लगा के नहीं पूछता। अगर पूछता तो वो 2 नंबर में पूछता है।
अधिकांश वो 5 नंबर जो क्वेश्चन देता है ना, उसके बीच में कंपैरिजन यूज हो रहा है। और वो शुरुआत अगर वो क्वेश्चन ऐसा पूछता है जहाँ पे कौची लगा रहा था है या फिर डायरेक्ट रेशियो लग रहा है, रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट बहुत सही से कर लिएगा कि अगर आपको कोई टेस्ट नहीं भी आता है तो रेशियो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है और कंपैरिजन जिसकी मदद से अधिकांश सीरीज हो जाता है सॉल्व। रेशियो टेस्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कौची टेस्ट, कुछ और नहीं है। कौची टेस्ट को पूरा नाम इसका है कौची रूट टेस्ट, इसी को रूट टेस्ट कहते हैं, इसलिए कह रहा था ये इंपॉर्टेंट है। इसी को रूट टेस्ट भी कहते हैं। कौची रूट टेस्ट पूरा नाम है, कौची रूट टेस्ट। ठीक है। उसके बाद इग्नू जब जब 5 नंबर या 7 नंबर में जो क्वेश्चन पूछता है ना, अगर कोई पेपर आसान बनाया किसी साल, तब तो वो डायरेक्ट यहाँ से उठा लेगा, कंपैरिजन, रेशियो और रूट को मिक्स करेगा, एक सीक्वेंस बना लेता है, वो डाल देता है। लेकिन अगर कभी कभी उसको डिफ़िकल्ट बनाना था, वो फिर ये यूज़ करता है, रावीज टेस्ट को यूज़ करेगा, रावीज टेस्ट, और होता है गॉस टेस्ट। ये दो को सही से यूज़ करना सीख लीजिएगा। 5 से 7 नंबर में ज़रूर पूछता है वो। ठीक है। तो हमारा सीरीज़ हो गया कंप्लीट। सीरीज़ में ज़्यादा नहीं करना, क्या है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 टेस्ट आपको करने हैं, करने ही करने हैं, इससे कम नहीं करना। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा लिमिट, कॉन्टिन्यूस, डिफ्रेंसिएशन। हालांकि ये तो 12th में पढ़ ही रखे होगे आप लोग। यहाँ भी आप लोग कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए लिमिट, कॉन्टिन्यूस, डिफरेंशियल पर। वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंशिएशन से पक्का क्वेश्चन डालता है वो। इसे करने के लिए आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा, और इसको पढ़ोगे, इसको समझने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसके बाद रीमान, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रल, जो भी बोल लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये चेक करना आना चाहिए, पार्टीशन वगैरह जो लेके होता है, चेक करना आना चाहिए। रीमान, रीमान से क्वेश्चन हर साल वो डालता ही डालता है, जहाँ से घुमा के पूछे, लेकिन रीमान से क्वेश्चन पक्का डालता है। तो रीमान बहुत सही से करके जाना है। ठीक है। रीमान पे मैंने कुछ लेक्चर्स भी डाल रखे हैं, तो वो देख लीजिएगा। हालांकि कुछ बच्चों को सिर्फ PYQ चाहिए, PYQ सॉल्यूशन चाहिए, तो देखते नहीं है। नहीं, कोई नहीं, जिनको समझ आए वो देख लीजिएगा। उसके बाद एक थ्योरम है, वो कर लीजिएगा, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स। ये करके इग्नू के बुक में टॉपिक है। यहाँ पे एक थ्योरम है, उस थ्योरम को कर लीजिएगा, वो वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज के फंक्शन को पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज के फंक्शन। हर साल वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ साथ एक है पावर सीरीज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पावर सीरीज करना है। सीक्वेंस सीरीज ज़्यादा नहीं पढ़ना, डेफिनेशन वगैरह समझ लेना, इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसको, क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। तो इतना ज़्यादा पढ़ने ऊपर ऊपर पढ़ लेना, ताकि अगर डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ आए तो हमें पता होनी चाहिए। पावर सीरीज बहुत सही से कर लेना है हमें। ठीक है। तो हम अपने सिलेबस को रिवाइज करते हैं। पहला क्या किया मैंने, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, निगेशन, प्रिंसिपल मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन, जिसे PMI कहते हैं। अगर किन्हीं को MSc वगैरह करना है तो वो पढ़ लें APR, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। नहीं तो वो अगर सिर्फ पास होना है तो वो छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। BW थ्योरम मतलब वोल्जानो व्यस्तस्थ थ्योरम, पक्का करना है इसको। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बाउंडेड, मोनोटोनिक और अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ऐसे ही डाइवर्जेंट भी जानना है हमें कि डाइवर्जेंट डेफिनेशन क्या है और अलजेब्रा ऑफ डाइवर्जेंट
में क्या क्या प्रॉपर्टी यूज होती है, हमें वो जानना है। उसके बाद मैंने एक थ्योरम बोला आपको, एवरी कॉजेज सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, या आर पे भी देखना है, सी पे भी देखना है, इफ़ एंड ओनली इफ कब होता है वो भी देखना है, ठीक है। उसके बाद लिमिट ऑफ सीक्वेंस हमने पढ़ा कि कॉची फर्स्ट कॉची सेकेंड, इस दोनों के बारे में बहुत सही से पढ़ना है। सीरीज में मैंने आपको 6 टेस्ट बोला है, वो 6 टेस्ट सही से करना है। उसके बाद राबीज टेस्ट, गॉस टेस्ट मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करके ही जाना है, करके ही जाना है। इस 6 टेस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसके बाद हमने बोला लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, हमें ये पढ़ना है। रीमान इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में चेक करने को पक्का देता है वो। करंट रीमान इंटीग्रेशन से आता है तो हमें करना ही करना है। मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स हमें करना ही करना है। यहाँ पे 1-2 थ्योरम और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सबके करके जाना है। जो 6 टेस्ट मैंने बोला है उस 6 टेस्ट पे आपको जितना हो सके एग्जाम्पल लगा लो, जितना वैराइटीज ऑफ एग्जाम्पल लगाओगे उतना बेहतर होगा। तो एग्जाम्पल करो, अच्छे से करो। और सीक्वेंस सीरीज फंक्शन जो है, सीक्वेंस सीरीज ऊपर जो था वो सीक्वेंस सीरीज अलग है, ये फंक्शन का सीक्वेंस सीरीज है, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों का डेफिनेशन भी अलग है, तो दोनों का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, तो सही से पढ़िएगा। पावर सीरीज जरूर कीजिएगा, पावर सीरीज से क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो जो टॉपिक बोला हूँ बहुत ही कम टॉपिक है, सही से पढ़ोगे तो मुझे जहाँ तक लगता है 2-2.5 दिन में हो जाएगा। उसके बाद इस पर तुम्हें प्रैक्टिस करना है, सही से पढ़ना है आप लोगों को, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।